केंद्रीय विश्वविद्यालय बंद करने को लेकर एबीवीपी ने रजिस्ट्रार के आदेश पर विरोध जताते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। एबीवीपी का कहना है कि इस तरह का आदेश एक तानाशाही फरमान है, ऐसे में रजिस्ट्रार अपना इस्तीफा दे। इसी कड़ी में शुक्रवार को एबीवीपी ने शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष विशाल सकलानी ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय पिछले लगभग 11 वर्षों से अपने स्थायी परिसर के लिए तरस रहा है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते रोजाना आम छात्र परिसर के लिए तरस रहे हैं और शिक्षा के लिए 3 अलग अलग स्थानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर अस्थायी परिसर विश्वविद्यालय के लिए तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय में एक तानाशाही फरमान जारी किया जाता है, जो जबरन छात्रों के ऊपर थोपा जा रहा है। जिस सूचना में विश्वविद्यालय को अचानक बंद करने का निर्णय छात्रों पर दबाव से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर राजनीतिक हस्तक्षेप विद्यार्थी परिषद बिल्कुल सहन नहीं करेगी और इसके खिलाफ जमकर विरोध करेगी जब तक कि इस समस्या का समाधान नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि पहले भी भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त इस रजिस्ट्रार का अतीत रहा है और वर्तमान में भी छात्रों के प्रति रजिस्ट्रार का नकारात्मक भरा रवैया है। ऐसे में परिषद मांग करती है कि ऐसे भ्रष्टाचार रजिस्ट्रार को ऐसे ऊंचे पद से बर्खास्त किया जाए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो और शीघ्र अतिशीघ्र स्थायी परिसर का निर्माण किया जाए। ये जो विश्वविद्यालय है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों सरकारों की राजनीति का ये शिकार ये विश्वविद्यालय हुआ है और इसी राजनीति के फलस्वरूप आज हम देखते हैं जो स्टूडेंट है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहा है वो इन सब की राजनीति के बीच में आज वो पिस रहा है और उसका भविष्य है इन्हीं राजनेताओं की वजह से आज वो अधर में लटका हुआ है। हम देखते हैं पिछले कुछ समय पहले विद्यार्थी परिषद ने वहाँ पे अपना एक डिमांड चार्टर पेश किया और उसमें लिखित में वहाँ के अधिकारियों ने दिया कि ठीक है 20 तारीख का उन्होंने समय दिया कि 20 तारीख तक अगर हम डिमांड पूरी नहीं करते हम इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जब उनके पास 20 तारीख के बाद हम लोग जाते हैं कि कहाँ आपका जो आपने कहा था कहाँ वो डिमांड्स पूरी हुई है, उसके बाद वो डिमांड पूरी करने की बजाय ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स न्यूसेंस कर रहे हैं और इसी नाम पे वो यूनिवर्सिटी बंद करने का काम करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाता है, वो स्टूडेंट पूरी फीस पे कर रहे हैं, लेकिन उल्टा होता क्या है कि स्टूडेंट को एक मूलभूत सुविधा तक वहाँ पर नहीं मिलती, ना वहाँ लाइब्रेरी है ना वहाँ पे कक्षा लगाने के लिए उचित व्यवस्था है। ऐसे में वो स्टूडेंट जाएगा तो जाए कहाँ, क्योंकि वो पूरी फीस भी पे कर रहा है। इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, लेकिन जो राजनीतिकरण इस पूरे मुद्दे का हुआ है उसी बीच में स्टूडेंट पिस रहा है। और जो रजिस्ट्रार जो वहाँ के प्रशासन है उसका काम था स्टूडेंट्स की जो समस्या है उनको एड्रेस करने का काम था, उल्टा वो यूनिवर्सिटी बंद करने का काम कर रहे हैं। इससे विद्यार्थी परिषद की स्पष्ट मांग है कि जो रजिस्ट्रार है वो अपना इस्तीफा दे और जल्द से जल्द जो स्टूडेंट्स की डिमांड है उनको पूरा किया जाए और सीयू के स्थायी परिसर का निर्माण शीघ्र।